समय रहना एज अ जेंटलमैन, दूसरे सब है मेंटल मैन। तुम लोग भी ऐसे आत्महत्या करके मरोगे, ये मेरी बद्दुआ है। मोदी जी ने उसको अवार्ड दिया है यूट्यूबर का। ऐसा उतार चढ़ाव मेरी जिंदगी में बहुत आए, कभी हत्या नहीं करना बेटा। हेलो राखी जी, वेलकम टू टेली मसाला। कैसी हैं आप? काफी दिनों बाद आपसे ऐसे बात हो रही। मैं ठीक हूँ, मुझे वायरल है और मैं बहुत बीमार हूँ। दुबई में हूँ, दुबई में रहती हूँ, दुबई की सिटीजन हूँ। यहाँ पे वायरल चल रहा है, मुझे थोड़ा बीमार हूँ मैं। जी। अभी लेकिन हाल ही में बीमारी आप की हालत में भी सुंदर लग रही हूँ। वह सुंदर तो आप पहले से ही हैं। और जैसे जैसे दिन ढल रहे हैं आप और खूबसूरत होती जा रही है। हाँ, इसमें तो जैसे कोई जैसे शक मेरी नहीं एज होती है। जा रही है वह वैसे वैसे खूबसूरत होती जा रही है, रेखा जी की तरह। एवरग्रीन एवरग्रीन हो गई हैं आप एकदम। हाँ देखिए, इंसान अपने आप को मेंटेन करे तो इंसान रह सकता। जी। राखी जी, मैं आपकी शादी की काफी चर्चा में है। मतलब शादी कर रहे हो आप, बट क्या है शादी की ये बात, अब आप ही बताएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अंबिका, शादी के ऑफर हुए हैं। अभी तक शादी मैंने जी। की नहीं है किसी से। ऑफर है। देखो अंबिका, 3 साल से मैं दुबई में रहती हूँ, मेरी माँ के गुजर जाने के बाद। आपके सामने, आप तो बहन जैसी हो मेरी। जी। मैं 3 साल से यही रहती हूँ। यहाँ देखो, दुबई में सबसे ज्यादा मेरे दोस्त पाकिस्तानी, इंडियन बहुत कम है। और मैं यहाँ पे मेरे दोस्त यार जो है इंडिया से, मैं उनके नाम खराब नहीं कर सकती, जिन्होंने पाकिस्तानियों के साथ ही शादी करी है। मैं उनका नाम क्यों खराब करूं, क्योंकि उनके घर में पता नहीं है। जी। और यहाँ पे पाकिस्तानी लड़कों ने मुझे शादी के लिए ऑफर किया है। तो मेरा दिल ऐसा लगता है कि क्यों नहीं एक बार पाकिस्तानी से शादी की जाए, क्योंकि इनके इनमें तहजीब है। और बहुत ही इज्जत देते हैं, बहुत तहजीब है। इंडियन लड़की लड़कों से इनको बहुत प्यार है। यू नो, पाकिस्तानी लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं, तो इनका प्यार जब मिलता है ना, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। अपनों से प्यार कम मिलता है, इनसे प्यार ज्यादा मिलता है ना, तो थोड़ा अच्छा लगने लगता है। तो कभी कभी दिल करता है कि पाकिस्तानियों से शादी कर लूं। आपको शादी के ऑफर्स तो बहुत लोगों से आए हैं, हम देख ही रहे हैं सोशल मीडिया पे। कोई गहने जेवरात सब कुछ दे रहा है, कोई हीरे की अंगूठी दे रहा है। बट आपके मन में क्या चल रहा है भैया? आपको कैसे लड़के से शादी करनी है? क्योंकि जो आपके पास्ट जो रिलेशनशिप रहे, जिसकी वजह से आपको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा आप हर्ट हुई हैं। क्योंकि मैंने जहाँ तक देखा है, जितना मुझे समझ है, आपको जिंदगी में सब कुछ मिला। पैसा मिला, नाम मिला, शोहरत मिली, लेकिन कहीं ना कहीं आपको जो प्यार चाहिए था, वो लोगों ने दिखावा करके मतलब आपकी फीलिंग्स के साथ खेल गए। अंबिका, लोगों ने इस्तेमाल किया। पहले मेरा जो रिश्ता था, मेरा बड़ा, हर औरत को प्यार इंपॉर्टेंट होता है। औरत पैसों के पीछे कभी नहीं भागती। औरत जी। रिलेशन के पीछे भागती है। औरत, पति गरीब भी हुआ ना, वो पति औरत को इज्जत भी दे दिया ना, तो औरत सारी जिंदगी एक आदमी के पीछे निकाल सकती है, अगर उसको इज्जत प्यार सब मिल गया तो। मेरी माँ वैसी मैस में थी। मेरी माँ ने शादी करी तो मेरी माँ ने हर वक्त अपने पति के पैर धो के पानी पिया। इतनी अच्छी थी मेरी माँ, पतिव्रता जिसको मेरी माँ को कहते हैं। हर औरत हिंदुस्तानी बड़ी अच्छी होती है, बड़ी नेक होती है। अगर उसको सच्चा प्यार मिले अपने ही पति से, तो उसे दूसरों के पति में प्यार नहीं ढूंढना पड़ता है। जी। मुझे नहीं मिला, हाँ। मेरा इस्तेमाल किया गया और मेरा हार्ट ब्रेक हुआ। म- मुझे लूटा गया। बट मैं बोलती हूँ जो हुआ अच्छा हुआ, वरना मैं दुबई शिफ्ट नहीं होती। जी। अंबिका, ऑल्सो दुबई अंबिका, शिफ्ट हुई हो। सच्चे दिल से कहती हूँ जो हुआ अच्छा हुआ, वरना मैं इतने अच्छे क्लासी शहर में, दुबई में जिंदगी में शिफ्ट नहीं होती। यहाँ मेरे अपने घर, यहाँ मेरा अपना सब कुछ है। और यहाँ अभी जी। इंशाल्लाह मैं बहुत जल्दी बिजनेस भी डालूंगी, क्योंकि बहुत सारे पाकिस्तानी लोग हैं जो मेरे साथ यहाँ बिजनेस डालना चाह रहे हैं। आपने नई प्रॉपर्टीज भी खरीद ली है दुबई में, अगर मैं गलत नहीं हूँ। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। यहाँ का कमाती हूँ और यहीं पे खर्चा करती हूँ, क्योंकि मैं यहाँ से टिकटॉक से काफी कमाती हूँ। और जो टिकटॉक है ना, मुझे टिकटॉक पे सिर्फ पाकिस्तानी लोग सपोर्ट करते हैं। ऑल्सो राखी जी, टिकटॉक, आपने नो डाउट आपने टिकटॉक आपने जो इंडिया है में ना, भी अपने लिए बहुत कुछ बनाया है। टिक, दुबई में भी इतनी सारी प्रॉपर्टी बनाई है आपने, लेकिन आपने विल बनाया है या नहीं अभी? कि मतलब आप
अगर कभी इस दुनिया में नहीं रही तो आपके ये सारे प्रॉपर्टी का हकदार कौन होगा? मेरे मैंने मेरा विल बना दिया है कि कभी मैं नहीं रही तो मेरी सारी प्रॉपर्टी को जो संभालेगा, जो सिर्फ संभालेगा, वो है रितेश। रितेश जी वो संभालेगा, मतलब हकदार नहीं होगा। जी जी, सिर्फ संभालेंगे। हाँ, सिर्फ संभालेगा, क्योंकि मैं इस पूरे वर्ल्ड में उसके अलावा मैं किसी पे ट्रस्ट नहीं करती। लेकिन राखी जी, अभी जब आपकी ये शादी की बात जब निकली थी, उसके बाद रितेश को भी कहीं ना कहीं आपके उस शादी का मजाक उड़ाते हुए देखा गया था। कुछ वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही थी, उसके हर्ट लिए क्या होता है, कहना चाहेंगे आप? हर्ट होता है, हर बंदे को हर्ट होता है। इंडिया में सबको एक एक को माइक दे दोगे ना, सब मुझे गालियां देंगे। हर्ट होता है, अपनी इंडियन लड़की पाकिस्तान में शादी करती है ना, हर्ट होता है। लेकिन मैं लोगों को बोलना चाहती हूँ, 5 उंगलियां सेम नहीं होती। बहुत पाकिस्तानी यहाँ पे ऑल्सो बहुत सारे बहुत अच्छे लोग हैं। जी, ऑल्सो राखी जी, अभी आप जब आई थी आपने आप यकीन मानो, इंडियाज गॉट। अंबिका, आप अंबिका, अगर आज मुझे बुखार है ना, मेरा पड़ोसी पाकिस्तानी है, वो मुझे उठा के हॉस्पिटल लेके जाता है। ये तो खुदा आपका भी कहता है, मतलब व्यवहार है कि। खुदा भी कहता है कि जो आपके तकलीफ में जो काम आए। अंसर अकरम जी, जो मेरे बेस्ट फ्रेंड है यहाँ पर, न्यूज टाइम के एंकर, वो जी मेरे हर प्रॉब्लम में, पाकिस्तान से, वो मेरे खड़े रहते हैं, कहते चलो हॉस्पिटल लेके जाता हूँ, ये वो। तो मुर्तजा जो है, मुर्तजा जी जो है पाकिस्तान से, यहाँ पे मेरे पड़ोसी न्यूज जी, वाले हैं सब। पता है आपको, जहां मैं रहती हूँ ना, मेरे अड़ोस पड़ोस में सब न्यूज वाले हैं। तो मेरे आपका को कभी वैसे भी कुछ हो नहीं मीडिया वालों से। सकता। मैं मीडिया वालों के बीच में ही पलती बढ़ती हूँ। जी, ऑल्सो राखी जी, कुछ दिन पहले ही आप एक शो में गई थी, रियलिटी शो इंडियाज गॉट लैटिन में। वहां पर आपने काफी अच्छा, आपके एपिसोड्स भी काफी वायरल हुए। एंड आपने जो एपिसोड शूट किया था वो भी काफी पसंद किया गया, लेकिन अब आप देख सकती हैं काफी बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई है उसमें। जब नया एपिसोड आया, रणवीर अलाहाबादिया का, अपूर्वा भी उसमें गई हुई थी, समय रैना, काफी ज्यादा सीरियस माहौल चल रहा है। क्या कहना चाहेंगी राखी, जब ऐसे कंटेंट आते हैं, पहले तो मतलब नहीं ज्यादा वो देखिए अंबिका, हाईलाइट मैं होता है। आपको बता दूं, मुझे हर ओटीटी प्लेटफॉर्म से ज्यादा से ज्यादा गंदगी चल रही है। हर ओटीटी प्लेटफॉर्म में नंगे हो जाओ, दिखाओ, नीचे कतरी दिखाओ, हर ओटीटी प्लेटफॉर्म में होता ही होता है और है। लेकिन जी समय रैना के शो में ऐसा नहीं था। हमको बकायदा पैसे दिए गए, यू नो और वहां पे एक ऑडियंस आती है, टिकट बिकती है, और स्टैंड अप कॉमेडीज होती है, जजिंग होती है। उसमें से मुझे तो मुंबई में बुलाया नहीं गया था, मुझे दिल्ली बुलाया गया था। और दिल्ली बुला के वन ऑफ द जज में मुझे बिठाया गया था। उसमें और भी पैनल पे जज में बहुत सारे लोग थे। तो मैं तो, आपको पता है मैं तो कैसी हूँ, कोई मेरी खींचेगा तो मैं सामने को फाड़ देती हूँ। तो वहां पे एक सरदार जी थे, क्या नाम है उनका, नाम भूल गई मैं उनका, आपको याद है? मतलब सरदार जी उन्होंने बहुत खींचने की कोशिश की, बट मैंने जी उनको तोड़ा, बहुत बहुत फाड़ा मैंने उनको। जी मैं तो अपना गरेबान तो बचाऊंगी ना। जब आप जी लड़ते जी झगड़ते गरेबन बचाने में, तो फिर जो झगड़े लफड़े में होता है वो होता है। जी जी और समय रहना इज अ जेंटलमैन। जी समय रहना इज अ जेंटलमैन, दूसरे सब है मेंटल मैन। समय रहना बहुत अच्छा इंसान है, और अमिताभ बच्चन के शो में गया है, तो मेरे ख्याल से कुछ लोगों को बहुत ज्यादा जलन हो गई है। इसलिए वो, जो इंसान मेहनत करके आसमान को छूना चाहता है, ये दुनिया ऐसी है अंबिका जी बहन, टांगे पकड़ के नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, जी उसको आगे बढ़ने नहीं देना चाह रहे। बट समय रहना, इंशाल्लाह, खुदा आपके साथ है, देश की जनता आपके साथ है, आपके साथ कुछ बुरा नहीं हो सकता। जी। जो रणवीर ने जो स्टेटमेंट दिया था, वो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस पे, जो उन्होंने पेरेंट्स को लेकर जो स्टेटमेंट दिया है, जिसकी वजह से इतना बड़ा गर्म माहौल हुआ है, उस पे आप क्या कहना चाहेंगी? देखो, मैंने हर मीडिया में उधर जाके नीचे लिखा, अपोलोजाइज दे दो यार, बेचारे को, छोटा बच्चा है अभी वो, अपोलाइज दे दो। क्योंकि मैं आपको लिख के देती हूँ,
कि जिस तरह से वो माफी मांग रहा है, रो रहा है, डिप्रेशन में गया है, मैं आपको हम्म, लिख के देती हूँ कि बहुत जल्दी वो सुसाइड कर लेगा। फिर सब लोग है हम्म, ना, मोमबत्ती जला के ना अपने डाल देंगे। गलतियां किस इंसान से नहीं होती है यार। पहली बात तो मुझे पता नहीं है कि वो इंग्लिश में क्या, मैंने 100 बार देखा कि वो इंग्लिश में बोला क्या, क्योंकि मुझे इंग्लिश तो आती नहीं एमपी का। उसमें हम्म, सिर्फ एक लिखा था, बोला था, उसके आगे पीछे क्या वो बोल रहा था मेरे को तो समझ में नहीं आता। मैंने तो 100 बार देखा, मुझे तो हम्म, मालूम ही नहीं। क्योंकि हिंदुस्तान में 50% अंग्रेज लोग हैं, 50% हिंदू। हिंदू मतलब कि जिनको इंग्लिश नहीं आती, हम जैसे लोग। तो आधे लोगों को पता भी नहीं कि वो क्या बोला है, आधे लोगों को मालूम है कि वो क्या बोल रहा है। और जिनको नहीं भी मालूम है, वो भी बढ़ चढ़ के बाहर आ रहे, एक बच्चे की बलि चढ़ा रहे। वो बेचारे ने माफिया मांगी है, उसके पीछे हाथ धो के इसलिए पड़े हैं कि मोदी जी ने उसका स्वागत किया है, मोदी जी ने उसको अवार्ड दिया है यूट्यूबर का। इसके इसलिए उसके पीछे हाथ धो के पड़े, उसको जीने नहीं देना चाह रहे, जानबूझ के उसके पीछे पड़ रहे हैं कि वो मर जाए, वो आत्महत्या कर ले। फिर सुशांत सिंह की तरह सब लोग मोमबत्ती बाहर लेकर निकले, तो भैया वो मोमबत्ती अपने फाड़े में डाल लेना तुम लोग। क्योंकि जीते जागते इंसान को आप जीने नहीं दे रहे हो, हम्म, मारना चाहते हो। उस लड़के ने माफी मांग ली कि भाई मैं दोबारा नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दो। उनके पेरेंट्स भी आत्महत्या कर सकते हैं, हम्म, क्योंकि उनके पेरेंट्स बाहर निकलेंगे तो हमारे हिंदुस्तानी कल्चर में कैसे है, हिंदुस्तान में आप जानते ही है ना, ताने देना, हाय हाय, बुड्ढों की तरह बाहर आ जाती है साले, हाय हाय, देखो ऐसे बेटे को परवरिश करी, हाय हाय कैसी माँ है, कैसा बाप है। तो ऐसा करते हमारे समाज में, तो बेचारे आत्महत्या कर लेते। आप स्वाति समझते जी, हैं आप ना। समय जी, समय से भी आप मिलकर आए हैं, कैसा है उनका व्यवहार? और जिस तरह का कंटेंट वो बना रहे हैं वो आप मैं जानते आपको ही हैं। कहती हूँ, समय रहना जैसा बंदा कोई नहीं। आई रियली लव हिम। मैं तबीयत इतनी मेरी खराब है, आप मेरा फेस देख सकते हैं, इतनी मेरी तरह तबीयत खराब है, बट तुम मुझे इंटरव्यू बोलती हो तो मैं आई हूँ। मैं अपना डोज लिया है, मैं आई। समय रहना बहुत ही अच्छे इंसान है भाई। वो प्लेटफॉर्म है स्टैंड अप कॉमेडी का। एक टाइम पे करण जौहर और बहुत सारे लोगों का शो आया था, वहां पे गाली गलौज करी थी। तब ये बहन के, मेरे मुंह से भी गाली निकलेगी गंदी वाली। ये समाज के ठेकेदार गधे के बच्चे कहाँ थे। लड़कियां सड़कों पर नंगी हो जाती है, अब दिखाती है, पत्री दिखाती है। ये समाज के ठेकेदार, ये ह्यूमन राइट वाले कहाँ थे, कहाँ है ये, कहाँ है। ये 25-25 साल स्ट्रगल करती है और सडनली मीडिया के सामने आके नंगी हो जाती है। बिचारियों को काम मिलने शुरू हो जाता है। अपना खाती है, पीछे पीछे है, नीचे है, तब कोई कुछ नहीं बोलता है। तब तो इनका शरीर दिखता है, मजे लेता है, और हाथ से पता नहीं क्या क्या निकालते हैं। अबे थू है तुम्हारी जिंदगी पे सालो, कीड़े पड़ के मरोगे साले जहन्नुम में। एक बच्चे पर मैं मानती हूँ उसने गलती करी है, मुझे तो इंग्लिश आती नहीं कि उसने क्या बोला है। बट जो भी बोला है, देश की जनता भड़की है, जरूर गलत बोला होगा। तो गलत बोला है, उसको भी रियलाइज हुआ, तो आप वो एपिसोड खत्म कर दो ना, और उसको पुलिस स्टेशन बुला के अपोलॉजी लेटर लिखवा दो, हो गया खत्म। वो एपिसोड खत्म कर दो। अब उसको और उसके माँ बाप को आत्महत्या कराने पे तुम लोग लगाते हो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तुम्हारे बच्चे भी ऐसी ही मौत मरेंगे, ये मेरी बद्दुआ है। तुम लोग भी ऐसे करके मरोगे, ये मेरी बद्दुआ है। अल्लाह कहता है माफ करो। अरे हो, अरे कुत्ते के बच्चों, 5-5 साल की, 10-10 साल की बच्चियों का रेप करके भाग जाते हैं। तभी तो तुम मोमबत्तियां लेके बाहर निकलते नहीं हो। अड़ोसी पड़ोसी ही होते हैं, चुपचाप बैठ जाते हैं। एक यूट्यूबर जो कामयाब हो रहा है धीरे धीरे, आप उसके पीछे हाथ धो के पड़ गए हो, ऐसा बोला ऐसा बोला। अबे जो लड़कियों को मार देते हैं करके, छोटी छोटी बच्चियों को, अबे तुम्हारी इंसानियत कहाँ चली जाती है। अबे कुत्ते के बच्चों, मैं तो कहती हूँ खुद तुमको तुम्हारे
जो जो आवाज उठा रहा है तुमको ना, कुत्ते की मौत मरोगे सालो, कुत्ते की मौत। ये राकेश सावंत की बदुआ ले लो। ये देखो तिल है मेरे मुंह पे, तिल। जो मैं बदुआ देती हूँ ना, वो लगती है मेरा रमजान आने वाला है। अल्लाह कहता है, खुदा कहता है, फगीब अदर्स आई विल फगीव यू हुसैन। मैंने 2-3 जगह पे लिखा है, माफ कर दो यार, बच्चा है रो रहा है, बहुत मुश्किल से उसने करियर बनाया है, बहुत मुश्किल से उसने इज्जत बनाई है, मोदी जी ने अप्रिशिएट किया यार, माफ कर दो यार। और बात रही मेरी, मैं तो एक आर्टिस्ट हूँ, मुझे तो जहां बुलाएंगे, मैं तो मुंह पे मेकअप लगाती हूँ, मेरा मीटर डाउन हो जाता है। चाहे कहीं पे भी बुलाओ, मेरा तो मीटर डाउन होता है, मैं तो पहुंच जाती हूँ काम करने के लिए। राकेश जी, मुझे तो आप एक दिल्ली में ऐसी बुलाया गया था, और दिल्ली की जी पुलिस मुझे आके बुलाएगी, सामान भेजेगी, तो मैं जाऊंगी दिल्ली, उसमें क्या है। आप एक ऐसी सेलिब्रिटी हैं जिसको समय रैना फॉलो करते, एक ही आप वो इंसान है जिसको फॉलो करते, इसमें क्या कहना चाहेंगे? आपका बॉन्ड कैसा है उनके साथ? मैं समय रैना को मरते दम तक फॉलो करूंगी और सपोर्ट करूंगी, क्योंकि वो बंदा कहीं से भी गलत नहीं है। देखो भाई, जी वो लोगों को वही परोसता है जो लोग देखना चाहते हैं। लोगों को बोलो, ये जो रोड पे हुई घूम रही है ना अंपिका, जो रोज जी लोग उठ के हैं, है ना, ये जो बड़े बड़े खुलेआम सब देखते हैं, लोगों को भी तो यही पसंद है ना। जी अंपिका, तुम भी शर्मा जाती होगी जब गोद में बच्चा लेके नीचे लड़कियां ऐसे जा रही है, मरलिन खोपड़ा टाइप। शर्म नहीं जी आती है लोगों को? बर्फी, ये सब क्या कर रहे हैं? ये समाज को कहाँ लेके जा रहे हैं आज के जनरेशन? तब लोग क्या गूंगे हो गए? इनकी अम्मा मर जाती हैं, तब इनकी अम्मा मर जाती हैं, और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर नवाजुद्दीन सिद्दीकी एक सीक्रेट गेम जैसे सीरियल में लड़की को करता है, जिसके है तुम्हारे में दम मेरा इंटरव्यू पूरा दिखाना। अगर सिर्फ एक्टिंग करे ना, तो चलो दिखा। उस लड़की के, कोई नई लड़की आई है भाई, कौन है मालूम नहीं, इंडियन लड़की है, वो लड़की इंडियन है, पतली दुबली सी, क्या नाम है मुझे नहीं पता, मुझे लगता है पता नहीं कहाँ से आई है, जिसके दिख रहे, और नवाजुद्दीन उसको, लोगों ने कैसे बर्दाश्त कर लिया? तब समाज खराब नहीं हुआ? तुम्हारे बच्चे खराब नहीं हुए, कुत्ते के बच्चों? समाज के ठेकेदार हो, तब तुम्हारे बच्चे खराब नहीं होते? तब तो तब तो कोई ह्यूमन राइट्स वाला तो भाई आया नहीं कि भाई ये फिल्म आई है और इससे तो हमारा समाज खराब हो रहा है। क्यों? वो बड़ा चैनल है, नेटफ्लिक्स है, तुम्हारी मार के रख देगा, तुम्हारी औकात नहीं उनसे लड़ने की। राखी सावंत के मुंह मत लगना, तुम्हारा मुंह तोड़ जवाब देगी। कानून हर किसी के लिए एक समान है। जाके सीक्रेट गेम देखो, का दिखाओ पब्लिक। और एक बात बोलूं, जी ये जो बारिश होती है ना, तो कैसे वर्म्स बाहर निकलते हैं? हम्म, बारिश होती है तो ये जो ये होता है ना वर्म्स, कैसे बाहर निकलते हैं? अर्थवॉर्म्स। तो वैसे ही कुछ ब्रॉडकास्टर, कुछ ब्लॉगर्स, कुछ इतने बाहर निकले हैं, उस लड़के की बेइज्जती कर रहे हैं, क्योंकि वो उससे जलते हैं, उसकी बेइज्जती कर रहे हैं बार बार, क्योंकि वो लड़के ने एक छोटी सी उम्र में अचीव किया है। मैं कह रही हूँ, एयर एंड वेयर, ऐसा उतार चढ़ाव मेरी जिंदगी में बहुत आए, हत्या नहीं करना बेटा। मैं तेरे माँ बाप को भी कहती हूँ, ऐसे दिन आते और जाते, लड़ना। तुम्हारा बेटा कोई अकेला इस दुनिया में नहीं है, बहुत सारे यहाँ पे पापी बैठे ज्यादा कुत्ते के बच्चे, वो असली पापी है, तुम्हारा बच्चा नहीं है।
तो कभी आत्महत्या के बारे में सोचना नहीं पेरेंट्स एंड रणवीर, रोना नहीं, जाओ पुलिस स्टेशन, बोलो मेरा अपोलॉजी हुआ, अपोलॉजी लेटर दे दो, दोबारा मत करना, सब माफ कर देंगे। और ये साले कुत्ते कोई दूध का धुला नहीं है, हमाम में साले गए हैं। और तुम पहली हो जिसको मैंने इंटरव्यू दिया इतना खतरनाक। जी, थैंक यू सो और मैं मच किसी के राखी जी, बाप से आपने डरती इतना नहीं हूँ, क्योंकि मैं अपना कमाती हूँ, अपना खाती हूँ। जी जी, और मेरे पास थैंक यू आएंगे तो मेरी तरफ से मेरा केस लड़ेगा मेरा एडवोकेट रितेश सिंह। जी जी, थैंक यू सो मच राखी जी, आपने इतना टाइम दिया मुझे, इतना बीमार होने के बावजूद, थैंक यू सो मैं बहुत मच। बीमार हूँ, आप तो मैं हमेशा बहुत बीमार हूँ। जी जी, आप तो हमेशा से सपोर्टिव रही हैं, जब भी आपको इंटरव्यू के लिए और मैंने ये मेरे अप्रोच किया। इंस्टाग्राम पे आप डालना, एक एक बंदा देखे उनको शर्म आए, वो खुद ही अपने बच्चों पर, अपनी बीवी के सब लोग में मुंह पे थूके, हाथ थू के रणवीर बच्चे पर, रणवीर जैसे बच्चे पर हाथ धो के पीछे पड़ गए, वो करने वाला है, क्योंकि उसकी दुनिया लुट गई है। होती है यार, बच्चे से गलतियां हो जाती है। अब तुम्हारी बेटी कहीं आ जाएगी तो आप उसको समझाओगे, ना कि उसको उस घासलेट डाल के जला दोगे, है ना। वो भी बच्चा है, उसको समझाओ। अब वो आत्महत्या कर लेगा तो मोमबत्ती लेके रोड पे मत जाना, अपने डाल लेना। सबको मैं कहना चाहती थैंक हूँ। थैंक यू सो मच राखी जी, आपने इतना टाइम दिया।